और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा ऐलान किया है कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। उत्तराखंड में अगले महीने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। उत्तराखंड में जनवरी 2025 से यूसीसी लागू करने का ऐलान कर दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। समान नागरिक संहिता को लेकर तमाम डिबेट्स हुई, बहुत सारे विरोध भी यूसीसी को लेकर हुए, लेकिन जिस तरीके से यूसीसी पर स्टैंड उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का रहा है शुरुआत से, वो बहुत स्ट्रांग और बोल्ड रहा है। और अब अगले महीने उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा, यानी कि नए साल में उत्तराखंड वासियों को यूसीसी का तोहफा मिलेगा। ये मांग उठती रही है काफ़ी लंबे वक्त से कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यानी कि अगर आप एक देश के नागरिक हैं तो आपके लिए नियम कानून सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। तो अब वही यूसीसी अगले महीने से उत्तराखंड में लागू होने वाला है। और संजय श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से लाइव। संजय, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो रहा है, अगले महीने से लागू होगा, इस बात का ऐलान भी सीएम ने कर दिया है। और यूसीसी को लेकर हमने देखा है कि लगातार जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो इस रेस में लगातार आगे रहे और अब लागू करने वाला भी पहला राज्य बन रहा है। जी, ये जब विधानसभा का चुनाव था उस समय इन्होंने ये कह लीजिए कि तुर्क के पत्ते की तरह इस गेम को खेला था और वह सफल भी रहा। सफलता इसलिए कहा जा सकता है कि पूर्ण बहुमत लेकर के ये लौटे थे। और उसके बाद जब भी महत्वपूर्ण समय आया, देश में कहीं भी चुनाव हुआ, तो यूसीसी को कोड किया भारतीय जनता पार्टी ने। आज वही समय है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट से अपने ट्विटर हैंडल से इस बात को कहा कि उत्तराखंड की जिस तरह से उत्तराखंड में यूसीसी आया है, पूरे देश में यूसीसी आएगा, तो उसको लेकर के पुष्कर सिंह धामी सजग हुए और उन्होंने आज ये ऐलान किया कि किसी भी तरह जनवरी 2025 में यूसीसी लाया ही जाएगा। और उन्होंने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, समिति ने इनको दे भी दिया है, सब कुछ हो चुका है, अब केवल उसे लागू करना है। तो ये माना जा रहा है कि आज जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनवरी में वो यूसीसी लाएंगे, तो हो सकता है कि वो इस बात को मान के चल रहे हो, क्योंकि सामने चुनाव भी है, निकाय चुनाव है। उस निकाय चुनाव को भी मद्देनजर मान के ये माना जा रहा है कि यूसीसी इस समय सीएम का जो ये कहना है तो वो जनवरी में लाना है, इसीलिए उन्होंने कहा है उसका फायदा वो निकाय चुनाव में भी लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और संजय, क्योंकि मैंने भी जब पुष्कर सिंह धामी का इंटरव्यू किया था इस मसले पर, यूसीसी को लेकर मैंने कई सवाल किए थे, तो बड़े स्ट्रांग दिखे थे वो, और उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि कोई कितना भी विरोध करे, किसी भी पैमाने पर विरोध हो, लेकिन हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जब देश एक है तो हर नागरिक के लिए कानून भी एक ही होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण ये भी देखना चाहिए, जब विधानसभा का चुनाव था, कुछ चुनाव में ये मान के लोग चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस बराबर की टक्कर की लड़ाई में। लेकिन उस दौरान चुनाव से पहले जब इन्होंने यूसीसी की बात छेड़ी और यूसीसी को लेकर के ये आए, और उस यूसीसी को लाने के बाद उस चुनाव में उसका फल भी दिखा कि किस तरह से उस यूसीसी के लिए वोट पड़ा। तो जब इतना बड़ा इनको उस नाम पे चुनाव जीतने तक की बात हुई, तो उनका महत्वपूर्ण मजबूत कदम माना जाएगा। और उसको आप हमेशा कहीं भी जाते हैं किसी चुनाव में, अभी वह जब चुनाव चल रहा था हिमाचल गए, हरियाणा गए, महाराष्ट्र गए, हर जगह उन्होंने कोड किया। तो उनके ये भी एक कहा जा सकता है उनके लिए मजबूरी भी है और जरूरी भी है। तो इसलिए इस चीज को ये जनवरी में अगर कर रहे हैं तो जनवरी में ये लाने की तैयारी कर चुके हैं और ये लाएंगे भी। जी शुक्रिया संजय आपका बातचीत के लिए।